आज का वीडियो मेष लगन वालों के लिए और मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानोगे कि राहु देव का जो ट्रांजिट हो रहा है वह आपको क्या देने के लिए आया है, वह आपके लिए कैसे अवसर लेकर आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर आपका मेष लगन है तो आप लगन से देखिए, अगर आपको लगन नहीं पता तो फिर आप राशि से भी देख सकते हैं। अब जैसे 18 मई को राहु देव का ट्रांजिट हो जाएगा। राहु देव एक राशि में 18 महीने रहते हैं, तो अब पिछले 1.5 साल से यह आपके 12th हाउस में थे, तो यहाँ पर राहु देव ने आपको परेशान तो किया होगा, खर्चे आपके बढ़े होंगे और जो फॉरेन से जुड़े हुए लोग हैं उनको कुछ राहत मिली होगी, या फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई काम है तो आपको राहत मिली होगी। और यहाँ बैठकर राहु देव आपके 6th हाउस पर दृष्टि डाल रहे थे, तो रोगों ने भी आपको परेशान किया होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा रोग हो गया होगा, रोग आपको समझ में भी नहीं आया होगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, सारा चेकअप करवा लेते हो, फिर भी कोई भी डिजीज निकल कर नहीं आती। इस चीज से आप काफी परेशान रहे होंगे। नींद में भी कमी आपके रही होगी, यानी कि मेंटल स्ट्रेस से आप 1.5 साल गुजरे होंगे। लेकिन अब आप चिंता मत करिए, राहु देव ने यहाँ पर ट्रांजिट कर लिया है, यह आपके 11th हाउस में आ गए हैं। और 11th हाउस हमारा त्रिशदाया भाव बोला जाता है, 3, 6, और जो 11th हाउस होता है उसमें राहु देव की पोजीशन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और अब आपके सामने बहुत ही ज़्यादा नए नए अवसर खुलने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। अगर आप कुछ रेमेडीज करते हो, कुछ सावधानियां रखते हो, तो आने वाला जो समय है आपको बहुत ही काफ़ी कुछ देकर जाएगा। जैसे राहु देव एक छाया ग्रह होता है, यह हमें भ्रम की स्थिति में रखता है, लेकिन अगर आपने अपने मन पर कंट्रोल कर रखा है, आपका जो बर्थ चार्ट में चंद्रमा है उसकी पोजीशन सही है, तो आप यकीन रखिए आने वाले 1.5 साल में आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाओगे। राहु देव आपके 11th हाउस में आ गए हैं। यह 11th हाउस हमारा जो इच्छा पूर्ति का हाउस होता है, गेन का हाउस होता है, उसमें राहु देव आ गए हैं। आप देखोगे कि अचानक ही आपकी इच्छाएं बढ़ जाएगी, आप शॉर्टकट से धन कमाने की सोचोगे। जो भी प्लानिंग है आपने बना रखी थी पहले, वह पूरी नहीं हो रही थी, अब उनका समय आ गया है, वह अब पूरी हो जाएगी। राहु देव क्या है? राहु देव एक कूटनीति है, राहु रणनीति है, राहु राजनीति है, राहु हार्ड वर्क नहीं है, राहु स्मार्ट वर्क है। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में AI बहुत चल रहा है, यानी कि राहु ही है ये, यानी कि जो एक्चुअल में होता है वह हमें दिखता नहीं, जो दिखता है वह एक्चुअल में होता नहीं, यानी कि भ्रम की स्थिति में जब हम होते हैं तो यहाँ पर राहु देव काम कर रहा होता है, यानी यह एक शेडो प्लैनेट है। राहु देव और केतु देव वक्री चलते हैं और यह 12th राशि से अब 11th राशि में आपके यानी कि 11th हाउस में आ गए हैं। प्रॉफिट तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा होने वाला है, आपकी डिजायर जितनी बड़ी होगी प्रॉफिट ही उतना बड़ा होगा। लेकिन राहु देव आपको यहाँ पर चतुर चालाक बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे। ऐसे काम जो शॉर्टकट से होते हैं, स्मार्ट वर्क होते हैं, वह आप करोगे, डिजायर आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको अपने माइंड पर काबू रखना है, माइंड आपको स्टेबल रखना है। यहाँ पर राहु देव के कारण आपके साथ कोई चीटिंग भी हो सकती है और बाद में आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से ही सावधानी रखिए। कोई भी आपके साथ काम करता है या कोई भी आपके सामने कुछ ऐसा ऑफर लेके आता है कि हम बहुत ही जल्दी पैसा कमा लेंगे, या कोई सट्टेबाजी वगैरह में आपको गलत रास्ते पर भी लेकर जा सकता है, लेकिन आपको इसमें फ़ायदा तो होगा। सट्टेबाजी या कोई म्यूचुअल फंड में आपका ध्यान अब सारा इस चीज़ में जा सकता है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा की पोजीशन कैसी है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। राहु देव की आपकी बर्थ चार्ट में पोजीशन कैसी है, अगर आप अपने बर्थ चार्ट का एनालाइज कराना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर बर्थ चार्ट में राहु देव की पोजीशन अच्छी है, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, तो आपको यहाँ पर बड़ा लाभ होने वाला है। अचानक से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। यहाँ पर बैठकर राहु देव 3rd हाउस को देखेंगे। ऑनलाइन कोई आप वर्क कर रहे हो उसके लिए भी यहाँ पर राहु देव पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। कोई छोटा बहन भाई है, पड़ोस आपका कोई है, उनके लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। कोई सेल परचेज का अगर कोई काम कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा और दिमाग बहुत ही ज़्यादा आपका तेज हो जाएगा। नई नई रणनीतियाँ आप बनाओगे। प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी आपको होने वाला है। 18 साल बाद 11th हाउस में, डिजायर के हाउस में राहु देव यहाँ पर आए हैं। इस चीज़ का आप फायदा उठाइए। यहाँ पर बैठकर राहु देव 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस किसका होता है? हमारे स्टडी का होता है, हमारे ज्ञान का होता है, हमारे लव रिलेशनशिप का होता है। तो चेंज तो आपके लाइफ में हो सकता है। जो स्टूडेंट है कुछ चाहते हैं कि मैं अपना
स्कूल चेंज करूं या स्टडी में कुछ चेंज करूं, तो यहाँ पर राहु देव बैठकर 1.5 साल तक यहाँ पर स्थिति ऐसी कंडीशन है राहु देव ने बना ली है, तो कुछ चेंज आपका हो सकता है। पर इस बात का ध्यान रखिए कि जो चेंज आप कर रहे हो सोच समझ कर ही करिए, क्योंकि पोजीशन राहु देव की यहाँ 11th हाउस में है और 5th हाउस को देख रहे हैं। कोई चेंज तो यहाँ पर नजर आ रहा है, कोई आपका लव लाइफ में कुछ भी आर्गुमेंट चल रहा है, भ्रम की स्थिति में आप रहोगे, जो एक्चुअल में बात होगी वह आपको पता ही नहीं होगी, सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन करने लगोगे। तो इस चीज़ का आपको पहले से ही ध्यान रखना है। 7th हाउस पर भी राहु देव की दृष्टि पड़ रही है। आपको बस यह ध्यान रखना है कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आप सोच समझ कर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है। इसलिए अगर राहु देव को आपने मजबूत कर रखा है व्यवहार के द्वारा, रेमेडीज के द्वारा, तो फिर आपके साथ कोई भी चीटिंग नहीं होगी। आप पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हो। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी राहु देव पर है, तो यह समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इस चीज़ का आप फायदा उठाइए। आप हनुमान मंदिर में जाइए, समय समय पर आप हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हो। राहु देव के कारण आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप शाम के समय ओम राम राहवे नमः 108 बारी आप मंत्र जाप करके देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। किसी बड़े बुजुर्ग की आपको हेल्प करनी है, बस गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। अगर आप गुस्सा करते हो तो राहु देव का काम क्या है, हर चीज़ को बढ़ाना। गुस्सा आपका इतना बढ़ जाएगा कि आप तुरंत निर्णय लोगे, क्विक डिसीजन लोगे, जो कि आगे जाकर आपके लिए ही परेशानी का कारण बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे राहु देव अब ट्रांजिट कर लेंगे 1.5 साल तक का समय तो बहुत अच्छा बना हुआ है। कुछ नया स्टार्ट आप कर सकते हो, कहीं कोई एडमिशन लेना चाहते हो, स्टडी से रिलेटेड कोई एडमिशन लेना चाहते हो, कुछ मतलब बिजनेस में या कुछ भी आगे आप बढ़ना चाहते हो, तो समय आपके लिए है। यूँ समझ लीजिए कि गोल्डन टाइम आपके लिए है। राहु देव ऐसे नहीं है कि बुरे प्लैनेट है। अगर राहु देव शुभ होते हैं तो वह बहुत जल्दी आपको सक्सेस देते हैं। आपने सुना होगा कि राहु देव ही कलयुग के राजा माने जाते हैं, जो कि राजा को रंग को राजा बना देते हैं और रातों रात ही बनाते हैं। यह शनिदेव की तरह नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर आप ईमानदार हो, अध्यात्म की राह पर चल रहे हो, तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत बड़ा यहाँ पर लाभ होने वाला है। अपनी डिज़ायर है वो आप हाई रखिए, बड़ी बड़ी डिज़ायर रखिए, सब आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। बस आपको राहु देव को यहाँ पर शुभ करने की आवश्यकता है। आपके राशि के लॉर्ड मंगल देव हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखना मत भूलिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।